हालत देख रहे हो गाड़ी की, जैसे अभी हो गया लगभग 1.5 साल हो गया। तो गाड़ी की थोड़ी सी डिटेलिंग करवानी है मुझे इंटीरियर और एक्सटीरियर के लिए। तो मैं और चिल्लू जा रहे हैं गुड़गांव। तो जो भी हालत हो रही है ना बाहर से हो रही है, या भाई ये लगा लो कि जैसे व्हील्स के अंदर हो रही है, या अंदर देखोगे तो फ्लोर वगैरह। तो डिटेलिंग में बेसिकली क्या आएगा कि इंटीरियर आ जाएगा पूरा, एक्सटीरियर आ जाएगा। डिटेलिंग होता है ना पूरे अच्छे से साफ सफाई। तो मुझे लगता है कि एकदम वैक्सिंग पॉलिशिंग उसकी ज़रूरत है। चलो अब ज़्यादा बीच में नहीं लेंगे, क्योंकि बीच में मैं शूट करूँगा व्लॉग का, वो आ जाएगा दूसरे चैनल पे। इस पर डायरेक्ट अभी गुड़गांव की फुटेज आएगी। चलो फाइनली मैं पहुंच गया गो मैकेनिक के प्रो कार्स का जो इनका शोरूम है, जिसपे जैसे गाड़ी के काफ़ी सारे काम होते हैं। इसमें गाड़ी की डीप डिटेलिंग, पॉलिशिंग, रबिंग, वैक्सिंग, गाड़ी के मैकेनिकल वर्क, एसी से रिलेटेड, यानी गाड़ी से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो सारे यहाँ पे होते हैं। मैं स्पेसिफिकली आया हूँ अपनी गाड़ी की डीप डिटेलिंग के लिए, क्योंकि गाड़ी अराउंड 18 मंथ्स हो चुके हैं, 1.5 साल हो गया। तो गाड़ी का जो पेंट है थोड़ा सा डल हो गया, तो वो मुझे करेक्शन करानी है। तो जिसमें जो मेरी गाड़ी के ऊपर ट्रीटमेंट होगा उसमें होगा रबिंग, वैक्सिंग एंड पॉलिशिंग। तो जो प्रो कार्स है दैट कम्स अंडर गो मैकेनिक, जिन पे आप डायरेक्ट जा सकते हो गो मैकेनिक के मोबाइल ऐप के थ्रू। और अभी गाड़ी की वॉशिंग हो चुकी है, आपने शॉर्ट्स थोड़े बहुत देखे होंगे, नहीं होंगे तो आ जाएंगे। तो अभी इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है दैट विल बी रबिंग। या गो मैकेनिक के थ्रू आपको क्या मिल सकता है, आपको डिटेलिंग करानी है, आपको अपनी गाड़ी की रबिंग, वैक्सिंग, पॉलिशिंग जो उसके अंडर आती है, मैकेनिकल काम कराना है, एसी से रिलेटेड आपको एसी की इंस्पेक्शन करानी है, आपको टायर बैटरी का कुछ काम करवाना है, आपको अपना इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड कुछ भी देखना है, या भाई फिर आपको मान लो पीरियोडिक सर्विसेज करानी है। इनके पास बेसिकली छोटी से जो ऑल्टो होती है ना, उससे लेके ऑडी और BMW और यहाँ पे बेंटले भी गाड़ियाँ हैं। मैं बीच में B-रोल डाल दूँगा, आप लोग देख लेना। तो ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा स्टोर है, बहुत प्रीमियम है। तो आप भी आ सकते हैं अपनी गाड़ी के लिए, जो भी सर्विसेज आपको चाहिए यू कैन विजिट प्रो कार्स। स्टार्ट हो चुका है, और इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप आता है दैट इज़ वॉशिंग। शैम्पू के साथ गाड़ी की पूरी जो बॉडी है क्लीन की जाती है बाहर से। इंजन बे की भी क्लीनिंग होती है, हालांकि इंजन बे में कोई रबिंग, वैक्सिंग, पॉलिशिंग नहीं होता है, बट स्टिल वो एक बार गाड़ी को पूरा अच्छे से क्लीन करते हैं। सारा जो इसके व्हील आर्ट्स हैं, टायर्स है, सबको अच्छे से क्लीन करते हैं। और गाड़ी की जो बॉडी के ऊपर जो भी गंदगी होती है, धूल मिट्टी होती है, सबको उतारा जाता है, ताकि कंपाउंडिंग प्रोसेस है या पॉलिशिंग प्रोसेस है उसके लिए गाड़ी एकदम अच्छे से तैयार हो जाए। तो वॉशिंग के बाद गाड़ी जाएगी अगले स्टेप पे। वॉशिंग के बाद गाड़ी को साफ़ कपड़े से एकदम जो इसका पानी है उतार दिया गया है बॉडी से। और अब होती है मास्किंग। मास्किंग में बेसिकली क्या होता है, जो ब्लैक पार्ट है, खासकर जो कि प्लास्टिक पार्ट है, उसको कवर किया जाता है, ताकि जब वो रोलर से या वैक्स लगा रहे हैं, कंपाउंड लगा रहे हैं, तो उससे जो ब्लैक पार्ट है उस पर वो ना आए, क्योंकि वो फिर वाइट होने के चांसेस हो जाते हैं उससे जो है प्लास्टिक पार्ट के। अब थर्ड स्टेप आता है डायमंड कट कंपाउंड 2.0। एक वैक्स टाइप होता है, गाड़ी की जो है गंदगी, जो डर्ट होती है, जो इसकी बॉडी के ऊपर होता है, मेटालिक सर्फेसेस या बम्पर, जो भी इसका जो कलर्ड जो सरफेस होता है, उसके ऊपर कंपाउंड किया जाता है, ताकि गाड़ी के अंदर जो डर्ट है, छोटे छोटे एकदम माइन्यूट जो होते हैं, वो गाड़ी के जो सरफेस है उससे एकदम निकल जाए। व्हील्स को जो इसके अलॉयज़ हैं
केमिकल से साफ़ किया जाता है, ताकि कुछ ऐसी डर्ट होती है, ऐसी मिट्टी होती है, ऐसे दाग होते हैं जो खाली शैम्पू या पानी से नहीं निकलते, तो उन्हें केमिकल से निकाला जाता है। कंपाउंड प्रोसेस के बाद गाड़ी की फिर से वॉशिंग की जाती है, ताकि अगर कुछ मान लो कुछ रेजिड्यू रह गया है कंपाउंड का बॉडी के ऊपर, कुछ उसका रोलर का कुछ रह गया बॉडी के ऊपर, वो सब एकदम क्लीन हो जाए, ताकि ये नेक्स्ट स्टेप के लिए एकदम रेडी हो जाए, जिसमें सीलेंट यूज़ किया जाता है। अब अगले प्रोसेस में आता है सिंथेटिक सीलेंट 2.0 को अप्लाई किया जाता है एज ए वैक्स, एज ए पॉलिश आप कह सकते हो, ताकि गाड़ी की बॉडी के ऊपर अगर कोई हेयरलाइन स्क्रैच है, कोई सोयल मार्क्स हैं, तो उनको फिल करने के लिए, उनको सील करने के लिए एक सीलेंट का यूज़ किया जाता है। आप पॉलिश से कह सकते हो, एक शाइन वापस आ जाएगी, स्क्रैचेस बिल्कुल जो माइन्यूट होते हैं वो थोड़े भर जाएंगे, तो ये एज ए पॉलिश का काम किया जाता है। अब आती है इंटीरियर की बारी। हालांकि मेरी गाड़ी ऑलरेडी प्रॉपरली मेंटेन्ड थी, इंटीरियर से ज़्यादा इसे ज़रूरत नहीं पड़ी केयर की, बट स्टिल केमिकल से जो भी इसके स्मॉल पोर्स हैं, डैशबोर्ड में बहुत बारीक बारीक होल होते हैं, ये जो है इसका सरफेस ऐसा होता है रफ थोड़ा, तो उसके अंदर डस्ट जम जाती है, तो उसे निकाला जाता है केमिकल के थ्रू। और ये ब्रश का यूज़ करें, जैसा आप शुरू से अभी तक देखते आ रहे हो, तो इसे फिर साफ़ कपड़े से ये साफ़ कर देते हैं, ताकि एकदम सरफेस जो है एकदम वापस निखर के आए। इनकी डिटेलिंग बहुत अच्छी है। स्टीयरिंग के ऊपर आपने देखा कि बहुत बारीकी से इन्होंने काम किया है, और कपड़े से अच्छे से जो ऐसी जगह होती है जिनको आप रेगुलरली मिस कर देते हो, वो चीज़ें भी इन्होंने केटर की हैं इस डिटेलिंग प्रोसेस में। आगे फिर सक्शन से, इसका जो वैक्यूम से जो भी इसका फ्लोर पे जो भी गंदगी थी, मिट्टी थी, मैट्स वॉशिंग के लिए जा चुके हैं, और बाकी जो सक्शन के थ्रू जो मिट्टी अगर गाड़ी के फ्लोर पे पड़ी है तो वो निकाल दी गई। हालांकि मेरी गाड़ी में लैमिनेशन, फ्लोर लैमिनेशन ऑलरेडी है, तो ये चीज़ें मैंने करा रखी हैं, ताकि गाड़ी का जो ओरिजिनल ब्लैंकेट जो नीचे आता है, कारपेट आता है, वो ज़्यादा गंदा ना हो। सीलेंट गाड़ी के ऊपर अप्लाई हुआ, उसके बाद इंटीरियर की क्लीनिंग हुई, सक्शन हुआ वैक्यूम से। अब सीलेंट को हटाया जा रहा है, यानी कि साफ़ कपड़े से एकदम साफ़ करके, ताकि थोड़ा बहुत रहे उसके ऊपर, वो बॉडी पे काम करे। और अब उसे हटाने की बारी आई है, और शाइन जो है गाड़ी की अब लौट के वापस आ रही है। तो फाइनली गाड़ी की कोटिंग हो चुकी है।
जो भी था रबिंग, वैक्सिंग, पॉलिशिंग पूरा डन हो चुका है। और अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ कि हाउ वाज माई एक्सपीरियंस विद गो मैकेनिक। तो ऑब्वियसली मैं शाइन आपको कैमरा में नहीं बता सकता कि कैसे, मैं वो फील कर रहा हूँ। एकदम जो नई गाड़ी की थी कुछ ना कुछ उससे अच्छी लग रही है, शाइन एकदम उसके बराबर, और फील जो है ना एकदम टच वो एकदम नई गाड़ी के जैसा है। तो मैं गो मैकेनिक पे क्यों गया था, क्योंकि मेरा ऑलरेडी अच्छा एक्सपीरियंस रह चुका पास्ट में, प्लस मैंने गो मैकेनिक की जो स्पेयर पार्ट की मोबाइल एप्लीकेशन है उसके बारे में बताया था। एंड देन आई थॉट कि अगर इतनी अच्छी है तो क्यों ना उनकी सर्विसेज में ट्राई करूँ। तो आई ट्राइड देयर, जो भी है उनकी जो डीप डिटेलिंग वो मैंने ट्राई की। अब जो चीज़ इन्हें सबसे अलग बनाती है वो क्या है, अगर आपको अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करानी है, आपको सिंपली क्या करना है, इनकी मोबाइल एप्लीकेशन पे जाना है और अपनी गाड़ी जो है वहाँ पे सिलेक्ट करनी है, डेट आपको डिसाइड करनी है, और जो भी आपको जो स्लॉट मिलता है अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कैसी है, आपकी पीरियोडिक सर्विस है, आपको कुछ और काम कराना है, वो वहाँ पे फीड करिए, उसे डेट पे अपनी गाड़ी को लेके जाइए। इन केस आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक फ्री पिक एंड ड्रॉप सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। अब आपने गाड़ी का जो है करवा दिया, सर्विसिंग करवा ली, लेकिन यू आर नॉट हैप्पी विद द सर्विसेज, तो आपको मिलती है अप्रोक्स 2 मंथ्स और 1000 किलोमीटर की अनकंडीशनल वारंटी। और फ़र्क क्या है, सबसे अच्छी चीज़ क्या है, मान लो आप अपने ऑथराइज सर्विस सेंटर जाते हो, मैं मारुति जाता, कोई ह्युंडई में जाता, कोई टाटा में जाता, कोई महिंद्रा में जाता, आप 40% तक सेविंग्स कर सकते हो अपनी जो भी सर्विसिंग होती है, जो भी आप सेम काम अगर मान लो अपने ऑथराइज सर्विस सेंटर जाते हैं, सो यू कैन सेव अप टू 40% जो भी आप स्पेंड करते हैं इन सर्विसेज के लिए। अच्छा, जैसे मानसून सीज़न में जो नुकसान होते हैं गाड़ी को, सबसे ज़्यादा मानसून सीज़न में होता है, क्योंकि गाड़ी बाहर खड़ी रहती है, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं मॉइस्चर की वजह से ख़राब हो जाती है, और भी चीज़ें जल्दी खिंचती हैं। तो अगर आप मानसून के सीज़न में गो मैकेनिक के थ्रू उनकी जो सर्विसेज यूज़ करते हो तो आपको क्या ऑफ़र मिल सकते हैं, इधर और वाला है, ठीक है। या तो आपको फ्री जो वाइपर ब्लेड है वो रिप्लेसमेंट मिल जाती है, आपको एसी की इंस्पेक्शन वो फ्री मिल जाएगी, आपको एसी गैस टॉपअप है वो फ्री मिल जाएगा, ब्रेक पैड रिप्लेसमेंट है वो मिल जाएगा। तो इन चारों में से कोई एक चीज़ आपको मिलेगी। इसके अलावा मानसून में और क्या होता है, हम किन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हो, इनके पास मिलती है ब्रेक पैड रिप्लेसमेंट, टायर रिप्लेसमेंट और एंटी रस्ट बॉडी कोटिंग और माइल्स मेंबरशिप जो है, इनकी सर्विसेज चलती रहती है। और अगर आप एक लग्जरी गाड़ी लेकर जाते हो तो यू कैन सेव अप टू 3000 रुपीज़। अगर फिनिशिंग उनके एफर्ट्स और मेरी मेहनत अगर दिख रही है तो बोनेट में देखना, अगर आपको थोड़ा बहुत विजिबल है। देखो फिर भी थोड़ी जो रास्ते में डस्ट चढ़ चुकी है, मैं डिटेलिंग करवाने के बाद अराउंड 60 किलोमीटर में आ चुका हूँ, तब भी ये हालत, डस्ट रुकी नहीं है गाड़ी के ऊपर। थोड़ा बहुत जो भाई गाड़ियाँ उड़ा रही हैं वो तो आएगी, बट स्टिल शाइन अभी बरकरार है एकदम। लाइट्स पूरा उन्होंने कवर किया है एक्सेप्ट ग्लासेस और विंडशील्ड, तो शाइन बहुत अच्छी निकल के आई है गाड़ी की। अब मेरा तसल्ली होगी कि बहुत टाइम से मैं सोच रहा था गाड़ी की डिटेलिंग करानी है, थोड़ा पेंट करेक्शन कराना है, क्योंकि मेरी गाड़ी ओपन में खड़ी रहती है, सर्दी गर्मी बारिश जो है सब इसके ऊपर आती है। तो सोचा कि 1.5 साल हो चुका है, नीड्स मेंटेनेंस, सो आई गॉट इट डन बाय गो मैकेनिक। तो ये कुछ था मेरे इस एक्सपीरियंस के बारे में जो मैंने करवाया। बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि फिनिशिंग होती है ना वो प्रॉपर जो एक नई गाड़ी में आती है उससे भी अच्छी है, मैं सच में नहीं बता पा रहा हूँ, बहुत अच्छी है। चेरी ऑन द केक वॉज सैनिटाइजेशन फ्री में करके देते हैं। स्टेयरिंग जो आपका व्हील है उसके ऊपर, सीट के ऊपर, गियर नॉब के ऊपर, और जो पेपर मैट है वो लगा कर देते हैं। तो मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सो यू कैन ऑल्सो रेफर गो मैकेनिक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जाइए, जो भी मैंने बताया तरीका, जो प्रोसेस था सब आपके सामने था। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना, बहुत एफर्ट मारे हमने भी। थैंक यू सो मच।